सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं आपसे व्हाई अ हॉस्पिटल विजिट इज़ अ मस्ट फॉर स्टूडेंट। हर एक स्कूल को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अस्पताल के दर्शन पहले कराए। क्लास 6 ऑनवर्ड्स हर बच्चे को अस्पताल दर्शन कराया जाना चाहिए। आप सोचेंगे ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय ये कोविड महामारी फैली हुई है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने इसका अनुभव तब किया था आज से 10-11 साल पहले, जब मेरी मम्मी को हार्ट अटैक पड़ा था तो वो पेस मेकर लगवाने गए थे। तो बचने की संभावना बहुत कम थी, तो लोगों ने कहा लारी कार्डियोलॉजी ले जाओ शायद बच जाए। तो वो बच गई, चांस की बात है। लेकिन जब मैं लारी कार्डियोलॉजी में वो 21 दिन भर्ती रही, जबकि पेस मेकर का ऑपरेशन 3 दिन हो जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टरों ने शायद कुछ गलत करके पता नहीं लंग्स में छेद कर दिया। उससे बहुत लंबा इलाज चला और 21 दिन तक मैं वहाँ गया। मैं जाता था आता था, कभी सोता था, ऐसे ही चलता रहा मेरा। उस ज़माने में मैं वहाँ पर गया और तब मैंने अनुभव महसूस किया कि असली लाइफ हॉस्पिटल्स में है। मैं वहाँ से ट्रॉमा सेंटर, उसके उल्टी तरफ पड़ता था, मैं ट्रॉमा सेंटर में घूमा। मैंने देखा वहाँ बहुत बड़े बड़े गंभीर एक्सीडेंट के मरीज आया करते थे, आते हैं, अभी भी आते थे, और उनको तरह तरह की बीमारियाँ हैं। तो मेरे दिमाग में वहाँ पर ये सवाल पैदा हुआ था कि शायद रियलिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर है। इसको ये पहले बच्चों को हम जो जीवन दे रहे हैं, जो स्कूलों में सिखा रहे हैं, वो आधा है। अगर हम इसे सोशल एजुकेशन कहें तो हमारे स्कूलों में सोशल एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं बताया जाता। ये एक बहुत बड़ी कमी है कि हमारे स्कूल में सिर्फ किताबें और रोट लर्निंग ही बच्चों को बताई जाती है और कुछ प्रैक्टिकल नहीं बताया जाता, जैसे कि कुछ सेवा का भाव नहीं सिखाया जाता। इसीलिए हमारे में सेवा भाव बहुत कम हो गया है। ठीक है, जैसे स्कूल के बच्चों को गरीब बस्तियों में ले जाके उनसे सेवा करवाना या कुछ सफाई करवाना या कुछ करवाना, अब धीरे धीरे तब भी कुछ हो रहा है, लेकिन वैसे मैं मानता हूँ बिल्कुल अभी भी बिल्कुल नगण्य है। सबसे पहले बच्चों को अस्पताल ले जाके मरीजों की सेवा करानी चाहिए। ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ में नहीं, कम से कम एटलीस्ट जितने बड़े बड़े बच्चे जैसे क्लास 12 के 11th के बच्चे, तो वो अपना एक दिन दे सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है। स्कूलों को इस बारे में इनिशिएटिव लेनी चाहिए कि लोगों और बच्चों में समाज में सेवा का भाव डेवलप हो कि कैसे हम सेवा करें, बिकॉज सर्विस बहुत बेसिक चीज़ है। मानवता की सेवा एक बड़ी चीज़ है और इस चीज़ को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और ये स्कूलों से ही आ सकता है। इसीलिए हमारे बच्चों में नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ बस एग्ज़ाम कराओ, ये कराओ, फालतू की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम है। सो जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे बच्चे, तो वो जानेंगे कि डेथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और लाइफ का असली ट्रुथ जो है वो मृत्यु ही है। क्योंकि गम हम बच्चों को एक झूठे जीवन में वो जी रहे हैं, हम एक झूठा जीवन उनको दिखा रहे हैं, क्योंकि वस्तुतः स्थिति ये है कि सच्चाई कुछ और ही है। ठीक है, जब अस्पताल जाएंगे तो जीवन के बारे में सोचेंगे कि जीवन क्या है, थोड़ा विचार करेंगे, शायद इससे निकलने के लिए प्रेरित हो कि बीमारियां क्या है। उनको इनकम टैक्स ऑफिस ले जाना चाहिए, उनको भारत सरकार के विभिन्न ऑफिसर्स के दर्शन कराने चाहिए, जो कि सेल्स टैक्स ऑफिस है, यहाँ पर ये ऑफिस है, यहाँ एक्साइज ड्यूटी लगती है, कैसे पेट्रोल आता है, कैसे क्या आता है। हमारा स्कूल और ये सब कुछ बताते ही नहीं है। हमारे स्कूल जो सिलेबस या करिकुलम जो बनाया जाता है, पता नहीं कौन, मुझे नहीं मालूम कौन महान व्यक्ति इनको बनाते हैं या उन्होंने कितना अधिक इसके बारे में अब जागरण फैलाया है। इनको और अधिक प्रैक्टिकल बना करके जितनी भी सारी चीज़ें हैं कि आपको ये बीमा होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए, इन सब चीज़ों को सिलेबस में ला करके बच्चों को प्रैक्टिकल रूप से दिखाया जाए और सिखाया जाए कि भाई लाइसेंस आरटीओ ऑफिस कैसा होता है, लाइसेंस कैसे बनता है, और कैसे आप लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है एक लाइसेंस बनाने में या एक पासपोर्ट बनाने में। खैर अब तो तब भी चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो हर चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज और रियलिटी, जितने भी ऐसे ऑफिसेज हैं जहाँ पे आदमी को डील करना पड़ता है, कहाँ से क्या है, कहाँ से पीडीएफ का खाना आता है, कहाँ से पीडीएफ सिस्टम लागू होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है, राशन की दुकानें कैसे काम करती हैं, गरीबों को कैसे भोजन मिलता है। ये जो हमारे महान प्राइवेट स्कूल हैं, इनको इस बारे में विचार करना चाहिए और बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दें, ज़्यादा दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सेवा भाव को विकसित कर सकें। सबसे पहली चीज़ यही है, बिकॉज चिल्ड्रंस दीज डेज आर नॉट बिकमिंग, दे आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग। उनके अंदर कोई भी सेवा भाव या सर्विस की भावना है ही नहीं। वो तो बस अपने ही लिए जीवन जीना चाहते हैं और उसका ही ये नतीजा है कि आज हम इस स्थिति में पहुँच गए कि मानव जाति रह ही नहीं पा रही है। ठीक है,
कि मानव जाति के लिए रहने के लिए एक संकट आ गया है। अगर आप एक माँ बाप है और आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर स्कूल नहीं करता है तो आप करिए। कभी कभी बच्चे को हर चीज़ के व्यावहारिक जीवन के दर्शन अवश्य कराते रहिए कि व्यावहारिक जीवन में तुम्हें ऐसे जीना है, ना कि उसे एक सपने की दुनिया में रखिए जहाँ से वो एकदम से अगर नीचे गिरे तो उसकी समझ में ना आए कि कहाँ पहुँच गया है, या वो जीवन पे फिर कहता है कि वो डिप्रेशन में चले गए, उसको एनजाइटी हो गई है। तो ऐसा ना हो उसके साथ, ठीक है। तो आपको चाहिए कि अपने बच्चे को इतना व्यावहारिक जीवन जियाएँ जिससे कि वो अधिक से अधिक प्रैक्टिकल लाइफ की आसानी से ढल सके, जीवन की कठिनाइयों को समझ सके और उसमें एक सेवा भाव विकसित हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे, आप एक माँ बाप है, आप एक स्कूल है, आप एक इंस्टीट्यूशन है, आप अपने बच्चों को जहाँ भी ले जाइए कुछ सर्विस में लगवाइए, ठीक है। सर्विस करवाइए, कुछ 2-10 दिन की सर्विस लगी है, यहाँ ये करना है, कुछ मतलब जीवन कुछ व्यवहारिक बने हमारे स्कूलों का। परस्पर इसके कि एक अजीब तोता टाइप के बच्चे हमने पैदा कर दिए और उसके बाद वो कुछ करते वर्ते हैं नहीं, उनको कुछ व्यवहारिक जीवन से मतलब ही नहीं है, सेवा भाव पता ही नहीं है, वो बस अपने मैं ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, बस ये कर लिया, हो गया बस, ठीक है। तो जीवन को समझने का भाव बच्चों में विकसित करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरा मानना है। और जीवन को व्यवहारिकता को अस्पतालों और विभिन्न संस्थाओं द्वारा या विभिन्न सरकारी जो सिस्टम्स हैं उनको समझ के ज़्यादा अच्छी समझ विकसित हो सकती है जीवन की, और जीवन की कठिनाइयों को बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि जीवन कोई लड्डू नहीं है मेरे ख्याल से, या कोई लॉलीपॉप नहीं होता है, जीवन सबका टेढ़ा ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो बच्चे व्यवहारिक रूप से तैयार हो जाएंगे आगे के जीवन के संघर्षों के लिए। धन्यवाद।